बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू साउंड के देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, हक और बातिन की दूसरी एपिसोड में आपसे मुखातिब हूँ। तारीख बताती है कि यशूअ बिन नून ने 1251 कबल मसीह में बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया। इस वक्त उदनी सदक यरूशलेम का बादशाह था। जरून और अजलून के बादशाह इसके माउन व मददगार थे और वो सब के सब उमूरी थे। यशूअ ने इन्हें हबाबून के मुकाम पर शिकस्त दी। पांचों बादशाह मारे गए और किनान पर बनी इसराइल का कब्जा हो गया। बाइबल के मुताबिक यरूशलेम इस वक्त भी मुकद्दस शुमार होता था। इसराइल ने कामयाबी के बाद जुरून को अपना दारुलहुकूमत करार दे दिया और इनकी सल्तनत उर्दून, शाम और यमन की सरहदों तक जा पहुंची। आसार कदीमा की खुदाई बताती है कि यशूअ बिन नून की आमद से 500 साल कबल बरंजी दौर शुरू हो चुका था और मुकामी लोग तांबे में टीन डालकर नई देहात का इस्तेमाल करने लगे थे। बाइबल गवाह है कि जब बनी इसराइल फिरौन मिस्र के तहत जिल्लत की जिंदगी गुजारने और 40 साल तक वादी तिया में भटकने के बाद फलस्तीन में दाखिल हुए तो इस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इंतकाल को तकरीबन 500 बरस बीत चुके थे और इस वक्त बनी इसराइल बहुत बड़े मुहिद और अल्लाह ताला के अहकाम बजा लाने वाले थे। बाइबल में है कि यशूअ ने अर्ज फलस्तीन की तकसीम में यरूशलेम यहूदा को दिया, लेकिन ये भी बाइबल ही का बयान है कि यहूदा ने अपने भाई शमऊन की मदद से लड़कर इस शहर पर कब्जा किया था और ये वाकया 1400 कबल मसीह का है। बाइबल इस अमर की भी गवाही देती है कि बावजूद इसके कि बनी यहूदा ने यरूशलेम में लोगों को ततेग और शेर को तबाह करने में फराग दिली दिखाई थी। आगे बढ़ते हुए शेर की निगरानी सौंपा गया। यबूसियों को यरूशलेम में रहते थे उनको न निकाल सके। फिर जब इसराइल ताकत के नशे में राह हिदायत से भटक गए, इन्होंने अहकाम इलाही को पसे पुष्ट डाल दिया और वो जज्बा जिसने इन्हें फातेह बनाया था दम तोड़ गया तो वो जलील हो गए। अलबत्ता कभी कभार इनमें से किसी की गैरत ईमानी भड़क उठती, वो इनके जज्बे को हवा देता और ये वक्ती तौर पर उबर आते, लेकिन इसकी मौत के साथ फिर जिल्लत व रिसवाई के कहर में डूब जाते थे। यहाँ तक कि यबूसियों ने इन्हें वहाँ से निकाल दिया और यरूशलेम के लिए आना जाना उनके लिए अजनबी का शहर बन गया था। इस दौर में इन पर काजी हुकूमत करते थे, लेकिन इनकी कौमी जिंदगी तवाइफुल मलूकी का शिकार थी कि हर शख्स अपनी मर्जी का मालिक था। जो काजी और काहिन अपनी कौम की बदअमालियों और बदअमानियों में बराबर के शरीक थे। अल्लाह ने इनमें शमूएल बनी को, जो यहूद में हजरत मूसा के बाद दूसरे नबी शुमार होते हैं, मबूस फरमाया। शमूएल बनी ने यहूदियों को सनम परस्ती से छुटकारा और फलस्तीनियों की गुलामी से निजात दिलाई। चुनांच अल्लाह की शरीयत पर अमल करने से इसराइलियों पर माजी की शान व शौकत लौट आई। शमूएल जब अपनी आखिरी मंजिल को पहुंचे तो इन्होंने बनी इसराइल को मंशा के मुताबिक इन पर हजरत तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया। इसके हाकिम होने से 30 साल कबल यानी 1050 कबल मसीह में अशदूदी बनी इसराइल को शिकस्त देकर ताबूत सकीना ले गए थे, जो 7 माह बाद उन्होंने खुद ही लौटाया था। तालूत 1060 कबल मसीह में बादशाह बना और इसका सारा अरसा फलस्तीन से लड़ाई में गुजारा। इन जंगों में एक नौजवान ने तलवार के जोहर खूब दिखाए और मुशरिकीन का सारा आला जालूत भी इसी जवान के वार से हलाक हुआ। ये नौजवान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। शमूएल बनी की आमद तक यहूद बाकायदा कौम की हैसियत अख्तियार नहीं कर सके थे, बल्कि इनके कबाइल के इनफरादियत पर बरकरार थी और वो एक दूसरे पर बालातरी हासिल करने की फिक्र में रहते थे। इस सूरत हाल ने इन्हें शदीद नुकसान पहुंचाया था। शमूएल आए तो इनकी कबाइली इनफरादियत को खत्म करके इसे एक मुत्तहिद कौम की सूरत दे दी। शमूएल एक रूहानी हाकिम थे। वो एक बेक वक्त शहंशाह और रहनुमा थे और इन्हें काजी, अलक़ज़ात, उस्ताद और पैगम्बरों के फराइज अंजाम देने पड़े। गो इन्होंने बाहम मुतसादिम कबाइल को इकट्ठा कर दिया था, लेकिन तालूत के अहद में भी इनकी कबाइली असबियत खत्म न हो सकी। हत्ता कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मबूस हुए। यहूद का इब्तिदाई दारुल हुकूमत जुरून था। तालूत की तख्त नशीनी इस शहर में हुई
और वो यहीं से फौजी जंगों और शहरी मुहिमों की निगरानी करता रहा। तालूत शाही आदाब का हामिल था। तालूत के मर मिटने पर शाही ताज तालूत के सर पर सजाया गया था। वो कुछ अरसे के बाद फौत हो गया। तालूत के बाद बनी इसराइल ने मुत्तफिका तौर पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना बादशाह बना लिया। इनकी इब्तदाई दारुल हुकूमत जरून थी और बैतुल मुक़द्दस पर यबूसी काबिज थे। हजरत दाऊद ने इसराइलियों की मुत्तहिद व ताकत के साथ जुनूब से शहर कुद्दुस पर हमला किया। ज़ेरे हिस्सा बआसानी फतह हो गया, मगर बलाई हिस्से के मकीन डटे रहे और हजरत दाऊद की यूं तज़हीक की के लंगड़े लोग फसील शहर पर ला खड़े किए और पैगाम भिजवा दिया कि पहले इन्हें काबू में लाएं। इस पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जबरदस्त हमला किया और आखिर बलाई शहर फतह हो गया। हजरत दाऊद ने यबूसियों को शहर बदर कर दिया। इससे पूरे फलस्तीन पर इनकी हुकूमत कायम हो गई और इनकी इज़्ज़त में जबरदस्त इजाफा हो गया। हमसाया सुल्तनतें खौफजदा होकर मुत्तहिद हो गई और हजरत दाऊद पर हमला करने की ठान ली, लेकिन वो यरूशलेम तक न पहुंच सके, बल्कि केफत फाइम की वादी ही में शिकस्त खाकर पसपा हुए, जिसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताकत से मरऊब होकर बहुत से हमसाया हुक्मरानों ने इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जंग व सुलह के दौर में हजरत दाऊद ने बलाई वजीरें शहर को एक कर दिया और शहर के गिर्द एक मजबूत फसील तामीर कराई। इसके अलावा जबल जैतून पर शाही महल और वादी में शाही बाग तामीर कराया। ये पहला मौका था कि बनी इसराइल ने यरूशलेम पर कब्जा किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के 33 साल दौर हुकूमत में इसराइली फौजों को सुकून बहुत कम मिला। इनकी जंगों का नतीजा इनके हक में मुफीद साबित हुआ। बनी इसराइल जो अब तक कबायली असबियत का शिकार मुख्तलिफ कबीलों में बने हुए थे, एक कौम बन गए। बनी इसराइल के गुरूर व वकार में इजाफा हो गया। माल गनीमत और दोस्ती के ख्वाह हुक्मरानों के नजरानों से खजाना भर गया। शहर की दौलत में जबरदस्त इजाफा हुआ और लोग खुशहाल हो गए। नाजरीन ग्रामी, आज तक इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह नगेबान।